हेलो गाइस, वेलकम टू नई बच्चा। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी की प्रिपरेशन फॉर द लास्ट 2 वीक्स, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2 हफ्ते के अराउंड बचे हैं। तो आपके पास 2 से ढाई हफ्ते में अगर आप क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और आप मेंस इस बार लिख पाओ। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो प्रीलिम्स के थ्रू निकलते हैं वो लास्ट के जो 2 हफ्ते होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बिकॉज if you have given prelims before, or if you have applied for UPSC or any other competitive examinations, the last 2 weeks play a very important role in any of the examinations which probably you would have given in your entire life. चाहे वो 10th के exams हो, 12th के exams हो, your entrances or any other competitive examinations which you're preparing for, because in the last 2 weeks you can assimilate whatever you have prepared for the entire year. आप जितने भी आपने स्टैटिक किया है, करंट अफेयर्स किया है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है, वो चीज़ें आप आर्टिकुलेट कर सकते हो और आप रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, ताकि प्रीलिम्स में आप वो ठीक मार्क कर सको। बिकॉज दे आर मेरी कैंडिडेट्स हु आर इक्वली केपेबल ऑफ राइटिंग द मेंस, बट प्रीलिम्स में उनका नहीं हो पाता है। एंड एक एक दो दो मार्क्स से कई बार रह जाते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बिकॉज अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज फिर आपको पूरे साल वेट करना पड़ता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ प्रिपेयर करना पड़ता है, और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है एक टाइम के बाद वो। एंड मेंस में क्या होता है कि मेंस की अलग प्रिपरेशन होती है, उसमें आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, बिकॉज अगेन 3 years होते हैं, उसमें आपको सारा कुछ लिखना होता है। बट प्रीलिम्स ही अगर आपका क्लियर नहीं होएगा तो फिर मेंस के लिए सोचना भूल जाओ। एंड आई वुड से कि प्रीलिम्स में अभी टाइम है, और आप 2 हफ्ते में भी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। एंड फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, ठीक है। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप जितने भी आपने करंट अफेयर्स अभी तक पढ़े हैं उनको एक साथ, बिकॉज इसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें करंट अफेयर्स को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया है, और करंट अफेयर्स की ही मेजरली मैंने बनाई है, बिकॉज करंट अफेयर्स विल बी अ मेक और ब्रेक इन योर प्रीलिम्स। एंड स्टैटिक पोर्शन देखो सब उतना ही पढ़ के आते हैं, सब उतना ही पॉलिटी पढ़ेंगे, उतना ही हिस्ट्री पढ़ेंगे, उतने ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेन डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाता है करंट अफेयर्स। तो अगर आपका करंट अफेयर्स ही अच्छे से तैयार नहीं है तो फिर प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड स्पेसिफिकली दिस ईयर, बिकॉज प्रीलिम्स हैव बीन पोस्टपोन अ नंबर ऑफ टाइम्स, तो करंट अफेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। और काफ़ी मंथ्स के करंट अफेयर्स ऐड भी हो गए हैं प्रीलिम्स के पेपर के प्री पेपर में। तो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना, और चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टैटिक पोर्शन से। स्टैटिक पोर्शन में आपने क्या क्या पढ़ा है? पॉलिटी पढ़ी होगी, एम लक्ष्मीकांत और घटना चक्र करी होगी। तो अभी आपके पास क्योंकि 2 वीक्स है, तो उसमें आप पॉलिटी की बुक को डिवाइड कर सकते हो 4 या 5 पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को आप डेली रिवाइज करो, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत आपकी उसमें कवर हो जाएगी, बिकॉज लक्ष्मीकांत में से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के। जो भी कोई तैयारी कर रहेगा उसको पता होगा कि फॉर पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत इज आई थिंक द ओनली बुक। तो वो आप अच्छे से कर लोगे। और जब आपने, अगर जिन बच्चों की ये अच्छे से हो गई है, गो टू घटना चक्र एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसमें क्या होता है ना कि यूपीपीएससी में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी के प्रोविजंस, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत डायरेक्ट आते हैं, इतना ज़्यादा घुमा के नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे घटना चक्र में से, सो यूल कंप्लीट योर पॉलिटी पोर्शन, काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें इन दोनों चीज़ों के अलावा मुझे नहीं लगता आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री में हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट। हिस्ट्री में आपके पास एंशंट है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, फिर एंशंट है, फिर मिडीवल है, फिर मॉडर्न है। तो आपने इतने एक साल में पूरी वो एंशंट भी पढ़ ली होगी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ ली होगी, मिडीवल भी पढ़ ली होगी, और मॉडर्न भी पढ़ ली होगी। अब क्योंकि घटना चक्र, सी घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ना काफ़ी रिपीट होते हैं। एंड ऑल्सो इतनी मोटी बुक होती है, आप इतना रिवाइज कर लेते हो कि आपका जो एमसीक्यू सॉल्व करने की जो आपकी आर्ट होती है वो काफ़ी हद तक इसमें हो जाती है। क्योंकि देखो, पढ़ोगे आप कितना भी, आपने कितना भी पढ़ लिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो। बिकॉज प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट भी होते हैं, स्पेशली हिस्ट्री में। अगर आप सोचोगे, बिकॉज हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट, इट्स लाइक इतनी ज़्यादा वास्ट होती है, और कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई ऑथर्स के होंगे, बुक्स के होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, और वो द सोर्सेज टू फाइंड दैट सोर्स इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट।
और अब हमें हिस्ट्री में तो पीएचडी नहीं करनी होती है, तो वी हैव टू स्टडी दैट सब्जेक्ट एज अ लाइक अ सब्जेक्ट ओनली फॉर प्रीलिम्स। वी कैन नॉट गो इनटू द डेप्थ और आप सारी चीजें पढ़ लो कि सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, तो फिर आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अब आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो और घटना चक्र जरूर जरूर करो, बिकॉज इसमें मेजरली सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और वो रिपीट भी होते हैं। ठीक है, अगेन यू कैन डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, और बाद में मिसलेनियस भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करो तो हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसको रिवाइज करो घटना चक्र को अच्छे से। इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में, थोड़ी सी आई वुड से कि यूपीएससी से एक लेवल थोड़ा सा कम आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सी यूपीएससी इज अगेन इट्स यूपीएससी में थोड़ा सा ना इकोनॉमिक्स को ज्यादा डेप्थ में पूछते हैं कई बार। यूपीपीएससी में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे इकोनॉमिक्स में, और एक या दो क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो थोड़े ज्यादा मीनिंगफुल हो। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ी है इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो आपको इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। इसमें जैसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 ईयर प्लान आ जाएंगे, गरीबी हटाओ किस में था, और ऐसे इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो इसकी भी आप घटना चक्र सॉल्व कर लोगे, अगेन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो तभी इस बुक को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, बिकॉज इसमें से आपको आइडिया लग जाता है कि पहले क्वेश्चंस कैसे आए थे, जो जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं स्पेशली उनके लिए। ठीक है, फिर ज्योग्राफी में तो आप मैप्स कर लो अच्छे से। ये मैप्स जो होते हैं ये यूपीएससी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और घटना चक्र कर लो, अगेन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस की बुक उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और बेसिक्स तो आपको देखो इसमें से पढ़ने ही पड़ेंगे इन्वायरमेंट के, बाकी आप घटना चक्र कर लोगे मोर देन सफिशिएंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ल्यूसेंट इज वेरी सेलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लो, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज बुक, सो कंप्लीटिंग दैट एंटायर बुक इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। सेलेक्टिव करो, बाकी घटना चक्र करो मोर देन सफिशिएंट। सो इन ऑल द बुक्स आई वुड, इन ऑल द सब्जेक्ट्स आई वुड से वन बुक इज वेरी कॉमन, विच इज घटना चक्र। ठीक है, तो ये तो आपने इतने टाइम में पढ़ ही लिया होगा स्टैटिक पोर्शन में। अब ये सब चीजें मेजरली बच्चों ने की होंगी, बट जो लोग और भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं वो ये वाली बुक छोड़ देते हैं। सो स्पेसिफिकली फॉर यूपीपीएससी घटना चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वी कम टू द करंट अफेयर्स पोर्शन। करंट अफेयर्स में अगेन जो दृष्टि की घटना चक्र जो जनवरी वाले मैंने करंट अफेयर्स बनाए हैं वो, और जो अभी मैं करंट अफेयर्स बना रही हूँ न्यू वाली बुक के वो। एंड क्योंकि प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ था तो करंट अफेयर्स काफी ऐड हो गए हैं, तो दोनों बुक्स अच्छे से कर लोगे। करंट अफेयर्स उससे बाहर से कहीं से भी नहीं आएंगे, और इतने करंट अफेयर्स बहुत है, इस बुक में से करोगे तो यू विल कंप्लीट ऑल योर मेजर करंट अफेयर्स। अरिहंत की एक छोटी बुक आती है, आई थिंक 25-40 रुपीज की ऐसे कुछ आती है, उसमें भी करंट अफेयर्स होते हैं। तो अगर आपका ये कंप्लीट हो गया हो देन यू कैन जंप टू दिस, अदरवाइज आई थिंक दिस दृष्टि घटना चक्र इज मोर देन इम्पोर्टेंट। फिर विजन आईएएस के करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर सकते हो, जो बच्चे ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़े से करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि द बुक इज, जो बुकलेट होती है थोड़ी मोटी होती है और हर मंथली होती है, तो उसमें वो बनाते इस तरीके से करंट अफेयर्स है कि उसमें थोड़ा मेंस का भी वो लोग कवर करते हैं। तो इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल दिस थिंग अच्छे से, यू कैन रिवाइज योर विजन आईएएस करंट अफेयर्स ऑल्सो, क्योंकि ये मेंस में भी अगर आपका प्रीलिम्स सिर्फ निकलना मोटिव नहीं है ना, मेंस भी तो आपको लिखना है, तो ये बहुत हेल्प करेंगे उसमें आपको। ठीक है, ना द लास्ट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में अगेन आई वुड से कि बहुत बच्चों का पेपर 1 हो जाता है पर पेपर 2 क्लियर नहीं होता है। तो पेपर 2 के लिए डोंट टेक दिस पेपर लाइटली, अभी भी 2-2.5 वीक्स है। इसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख लो 2015-16 के बाद के जितने भी हैं, कि आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर आता कैसा है जीएस 2 का। और हिंदी पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी आती है पेपर में, इसको पर्यायवाची, विलोम शब्द और हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, तो उसको बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि ये आसानी से हो जाएगा। एक बार हिंदी पढ़ लेना, और बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें, आप 2-3 घंटे अच्छे से बैठ के पढ़ लोगे तो आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, और इंग्लिश में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो तो वो भी अच्छे से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी टेक्निकल होती है तो इसको प्लीज छोड़ना मत, कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें थोड़े टेक्निकल भी आते हैं। ठीक है, देन मैथ्स। मैथ्स में आपके इसमें पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस आते हैं, स्टैट्स के क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिक जो अरिथमेटिक होती है उसके भी क्वेश्चंस आते हैं।
मीन मीडियन मोड और ये सब चीज़ें होती हैं वो काफ़ी पूछते हैं इसमें, ठीक है। तो मैथ्स भी एक बार देख लेना। एंड देन वर्बल रीजनिंग, ये थोड़ी सी इजी होती है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये आप आराम से कर लोगे। बट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये अच्छे से तो करके जाना, वरना पेपर 2 क्लियर नहीं होएगा, 66 मार्क्स नहीं आएंगे। फिर पेपर 1 क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं जिनका पेपर 1 क्लियर हो जाता है, पेपर 2 नहीं क्लियर होता। सोचते हैं बहुत इजी पेपर है, वहां जाके हम कर लेंगे, पर नहीं होता है वो इजी कई बार। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर इजी से इजी सम भी आप नहीं कर पाओगे, मैथ्स के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़ लेना और हिंदी भी पढ़ लेना। सो यही है GS1 और GS2 का। एंड 2.5 वीक्स बचे हैं, तो आई थिंक अभी सारी चीज़ें आप आर्टिकुलेट कर लोगे, पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। और ऑब्वियसली पोस्टपोन हो गया इतनी बार तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है बच्चों में। बट जस्ट गो एंड गिव योर पेपर एंड रिवाइज ऑल योर थिंग्स। अभी ये मत सोचो कि होएगा कि नहीं होएगा, वो बाद में देखा जाएगा। अभी बस पढ़ाई करो और जाके अच्छे से पेपर दो, ठीक है। एंड रिवाइज ऑल योर करंट अफेयर्स एज मच एज यू कैन। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।